ईश्वर का संदेश चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे बच्चे में वह शक्ति हूँ जो हर दिशा में फैली हूँ। मेरे अंदर ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ विलीन हो जाएगा। मैं हर चीज़ से परे हूँ और आज मैं तुम्हें जीवन की बस सच्चाई बताने आया हूँ, जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको। याद रखना, सांसारिक मोह माया से तुम्हें बाहर उभारना है और सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। और जिन्होंने तुम्हें रुलाया है, आज के बाद वह भी अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैं हर उस इंसान को सदा के लिए उनका दंड दूंगा जो तुम्हें दुख देते हैं। यदि तुम मुझसे यह चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस दुखी जीवन में केवल खुशियाँ भर दूं, तो आज के संदेश को, एक एक बात को तुम्हें ध्यानपूर्वक सुना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आज इस वीडियो को इतना फैलाना कि हर दुखी इंसान तक पहुंच जाए और वह अपने जीवन में सभी दुखों को छोड़कर सुख के रास्ते पर आने के लिए स्वयं प्रयत्न। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तुम केवल कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना और यह बातें जानने के बाद तुम्हें अपने जीवन में उसे नए अध्याय को शुरू करना है जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, मेरे द्वारा बताया हुआ हर शब्द तुम्हारी पीड़ांत तक। मैं अपने बच्चों को केवल वही बातें बताने आया हूँ जो उनके लिए आवश्यक है। यदि तुम मुझे समझ गए तो तुम्हारे लिए सब कुछ सरल हो जाएगा। तुम्हें कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जो मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ, इसलिए आप संदेश को बीच में छोड़ने का मतलब है स्वयं महादेव को अपमानित करना। मेरे बच्चे, मैं बड़े प्यार से तुम्हारे पास अपनी बातें लेकर आया हूँ, इसलिए मुझे अंत तक सुनो और फिर अपनी आँखों को बंद करके एक बार मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। सबसे पहला कार्य तुम्हें जो करना है आज वह है कि तुम्हें अब उन लोगों की बातों में आकर तुमने अपने जीवन को इतना अधिक दुखों से भर लिया है जो तुम्हारे मुंह के आगे मीठा बोलते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें बचकर रहना है। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में हमेशा तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, परंतु मेरा क्या रंग, क्या रूप है, यह तुम कभी नहीं समझ पाओगे। मैं वह माया हूँ जो संसार में किसी भी व्यक्ति के से परे हूँ। मैं आदि अनंत हूँ। मैं तुम्हारा महादेव हूँ और मैं आज जो तुम्हें बता रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन में चल रही चीज़ों को देखकर बोल रहा हूँ। इसलिए मुझे देखने के बाद तुम अनदेखा करके यह साबित मत कर देना कि तुम मेरे सच्चे भक्त नहीं हो। तुम्हें अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना होगा, क्योंकि आत्मविश्वास के बिना तुम कोई कार्य करने के काबिल नहीं हो। तुम्हारा सली ताकत है जिसके लिए तुम्हें अब मेहनत करनी है। तुम जो भी कार्य करो उसमें यह विश्वास रखो कि मेरा कार्य मेरे महादेव द्वारा अवश्य पूरा होगा। सृष्टि के कण-कण में महादेव का वास है, लेकिन फिर भी तुम यह सोचते हो कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर से लेकर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ तुम जाते हो वहाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा साथ केवल तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे बातों को अनदेखा करते हुए स्वयं के जीवन को बुराई के मार्ग पर ले जाओगे। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने महादेव को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ उससे कहीं अधिक तुम्हारी चिंता करता हूँ। मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ कि मेरा बच्चा सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि तुम अपने जीवन के लिए चिंतित नहीं हो। यदि तुम अपने जीवन में ऐसे कार्य नहीं करोगे जिससे तुम्हारा प्रेम है, अब तुम यह स्वयं फैसला करो कि तुम्हें अपने को किस प्रकार का प्रेम देना है, चिंता का या फिर दुख का। मैं भगवान अवश्य हूँ, लेकिन यह भी सच यह है कि मैं कर्मों के हिसाब से ही फल प्रदान करता हूँ। यदि तुम अपने कर्म ही खराब करोगे तो मैं तुम्हें किस प्रकार से बार बार बचा पाऊँगा। मेरे में बच्चे, तुम मुझसे कहते हो कि तुम मुझे बहुत अधिक प्रेम करते हो। अब वह प्रेम साबित करने का समय है। मैं जो बातें तुम्हें आज बता रहा हूँ उसे करने मात्र से ही तुम्हारे जीवन के काले अंधेरे तथा दुख दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा मेरे प्रिय रहे हो, लेकिन आगे तुम्हें इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि कोई भी इंसान अपने कर्मों से प्रिय जिस रास्ते पर बुराई है, तो तुम भी उन बुरे लोगों की तरह बन जाओगे जो अपने जीवन में सब कुछ अच्छा करके भी अंत में बुराई का रास्ता चुन लेते हैं। तुम भी ये बात जानते हो कि किसी भी इंसान के लिए हमेशा सुखी रहना संभव नहीं है। हम ईश्वर को भी स्वयं दुखों से गुजरना पड़ता है। हमने यह सारे दुख देखे हैं जो तुम इस समय अपने जीवन में देख रहे हो, लेकिन यदि ईश्वर भी यह सोचे कि जीवन में दुख आने से सब कुछ समाप्त हो जाएगा, करता है
उसी प्रकार तो तुम्हें भी अपने समय के अनुसार ही कार्य करने होंगे, अन्यथा तुम्हारा जीवन कभी सही प्रकार से नहीं चल पाएगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम मेरे भरोसे बैठे हो कि महादेव आपने मुझे बार बार बोला है कि उन सबको माफ़ कर दो जिसने मेरे साथ बुरा किया। आपके कहने पर मैं उन सबको माफ़ कर दिया भी दर्द देता है, और ऐसा लगता है जैसे वह कल ही की बात थी जब वह सब कुछ हुआ था मेरे साथ। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम्हारा वह ज़ख्म इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है, क्योंकि वह लोग तुम्हारे सामने ही हैं जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की अनेक कोशिश की। और मुझे यह भी पता है कि वह व्यक्ति जो तुम्हें बर्बाद करके चला गया, जो तुम्हें रोता हुए छोड़कर चला गया, वह एक वक्त पर तुम्हारा सब कुछ था। तुम मुझसे ज़्यादा तो उसका नाम लेते थे। दिन रात उसने सही निर्णय नहीं लिया। उसे जब तुम्हें चुनना चाहिए था तब उसने तुम्हें नहीं चुना। उसने जो तुम्हें भविष्य के सपने दिखाए थे, जो तुम्हारे साथ परिवार बसाने का सपना दिखाया था, जब उन सपनों को पूरा करने का समय आया तो उसने तुम्हारे ऊपर पैसों को चुना। उस दिन तुमसे ऊपर यह चुना कि इससे विवाह करके इसके साथ मेरा फ़ायदा क्या है। पर तुमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। ना जाने इतने सालों तक तुम हंसे भी सिर्फ उसके लिए ही थे। अपनी खुशियों का त्याग कर दिया था तुमने, उसे जो अच्छा नहीं लगता था तुम तो वह भी कभी करने की सोचते भी नहीं थे। मेरे बच्चे, मुझे अपने मानते हो तो हाँ, टाइप करके लाइक करें। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें छोड़कर बाकी सब कुछ चुन लिया। तुम गिड़गिड़ा है, तुमने उसके पैर पड़े कि वह ऐसा ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्थितियाँ बदल जाएगी। पर उसने तुम्हारी एक ना सुनी। मेरे बच्चे, वह बिलख और रोता हुआ छोड़कर चला गया। तो वह दर्द इतनी आसानी से तो नहीं भरेगा, क्योंकि तुम आज भी रोते हो। जब तुम्हें वह दिन याद आते हैं तुम आज भी रोते हो कि कैसे तुमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया एक व्यक्ति के लिए। माफ़ कर दो। अब तो बस तुम यही सोचते हो कि मैं कैसे सब कुछ शुरू करूं। मुझे करना तो बहुत कुछ है, पर इतने सालों में मुझे पीछे खींच दिया है। मुझे कोई मार्ग दिखा दे, जिस मार्ग पर चलकर मैं सफल हो जाऊं और मैं उसे व्यक्ति को उसकी औकात दिखा दूं, बिना उसे कुछ कहे, बिना उससे बात किए। मैं ज़माने को दिखा दूं कि वह गलत था। मैं नहीं मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास है। तो 11 से 11 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अनुभव ने तुम्हें भी बदल दिया है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता है, अब तुम्हें प्यार पर यकीन नहीं है। तुम्हें तो बस यही लगता है कि प्यार एक दिखावा होता है, कि एक समय तक लोग बहुत अच्छे होते हैं, जब तक आप उनका असली रूप नहीं जानते हो। और जब आप उनका असली रूप जान जाते हो तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उस समय वह व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है, जब आप उसके ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर रहते हो। आपके सपने बर्बाद हो जाते हैं, आपका जीवन बर्बाद हो जाता है, जिससे जब तक उनका मन करता है वह खेलते हैं। उसके बाद वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। कोई मरे या जे, उससे उन्हें कोई नहीं पड़ता है। तो मेरे बच्चे, इतना दुख लेकर मत चलो, क्योंकि उसको उसके कर्मों का फल मिलने लगा है। और उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है जो उसने एक वक्त पर तुम्हारे साथ किया था। उसको मुझ पर या कर्मों पर यकीन नहीं होता था। उसको अगर कोई कहे कि कर्म के फल मिलते हैं तो वह हंस देता था। पर उसके भी विचार बदल रहे हैं, क्योंकि उसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है। और अब उसको ये एहसास हो रहा है कि उसने किसी व्यक्ति के साथ बहुत बुरा किया था, इसीलिए उसके साथ ये परेशानियां चल रही हैं। और उसको ऐसा लग रहा है कि अतीत में किसी के साथ कर चुका हूँ, जो अब मेरे साथ रहा है। उसने तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थामा था, वह व्यक्ति भी अब उसके साथ वही कर रहा है। वह बोल रहा है उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। वहाँ कुछ अपने इशारों पर नचा रहा है, और उसके बदले में उसकी कोई कदर नहीं है। वह चाहे उस व्यक्ति के लिए कितना भी कर ले, उसका कोई सम्मान नहीं है, उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। और अब उसका हाल ऐसा हो गया है मेरे बच्चे की, वह किसी के सामने रो भी नहीं पा रहा है। वह किसी को भी अपना दर्द नहीं बता पा रहा है, कि क्योंकि उसके आगे पीछे जितने भी लोग हैं वह सबको पता है वह कैसा व्यक्ति था और उसने लोगों के साथ कितनी धोखागिरी की है। इसलिए उसकी और अब उसका किसी भी रिश्ते में कोई सामान नहीं है। उसकी कहीं भी बेइज्जती हो जाती है, कोई उसको कुछ नहीं समझता है। उसने यही सोचकर तुम्हारा साथ छोड़ दिया था कि मुझे इसके साथ फ़ायदा क्या है, मुझे इसके जैसे साधारण ज़िंदगी नहीं जीनी है। मेरे बच्चे, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और हंसते रहो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय।